हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम विषय विज्ञान कक्षा 6 पार्ट 1 भोजन कहाँ से आता है। आज इस पार्ट में हम पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज बारी है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 की। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या है? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? जंतु क्या खाते हैं। तो भोजन के रूप में पौधों के कौन से भागों को हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, इस पॉइंट में हमें ये समझना है। पॉइंट नंबर 3 का नाम ही यही है कि भोजन के रूप में पौधों के भाग, अर्थात ये कहना चाहता है कि हम भोजन के रूप में वनस्पतियों के कौन कौन से अंगों को खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे कि हम कुछ वनस्पतियों के फल, फूल, पत्तियां, तने और कभी कभी हम जड़ भी खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसकी हम जड़ें खाते हैं? तो आपका जवाब ये है कि सूरन। सूरन वो जड़ है जो हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। सूरन हुआ, मूली, प्याज, गाजर जैसी अन्य खाद्य सामग्रियां जो जड़ में उत्पन्न होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी अनेक सब्जियां होती हैं जिसे हम हरी सब्जियां कहते हैं। वो हरी सब्जियां हरी वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं, इसलिए उसे हम हरी सब्जियां कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ठंडी के मौसम में ऐसी हरी सब्जियां मार्केट में अधिक देखने को मिलती हैं। हमारी मम्मी कहती है कि ठंडी के मौसम में ऐसी हरी सब्जियां खाने से शरीर में खून बढ़ता है और ताकत आती है, इसीलिए हमें हरी सब्जियां खानी भी चाहिए। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो टॉपिक में ये है कि भोजन के रूप में हम कौन कौन सी वनस्पतियों के कौन कौन से भाग को हम खाते हैं। तो कभी कभी हम अपने पालक के पत्ते का नाम सुना होगा, जिसे हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी अर्थात चावल के घोल में डुबोकर उसके पकोड़े बनाकर कभी खाए हैं? ना खाए हों तो ट्राई करना, अधिक ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ वनस्पतियां ऐसी भी होती हैं जिसके हम एक से अधिक अंगों को खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। और कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिसे हम एक वनस्पति के केवल एक ही अंग को खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं जिसे हम उसके अंगों को एक से अधिक खाने के उपयोग में लेते हैं। जैसे सरसों। सरसों के बीज देखे होंगे, उसके हम तेल निकालते हैं और तेल को हम भोजन बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। और सरसों के पत्ते, जिसे हम सरसों का साग भी कहते हैं, उसके पत्ती हम साग बनाने के उपयोग में या सब्जी बनाने के उपयोग में लेते हैं। तो ये वो वनस्पति है जिसके हम 2 अंग भोजन के रूप में लेते हैं। इसको अधिक गहराई से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया हुआ है, जिसमें खाद्य सामग्री की नाम, वह कौन से संघटकों और खाद्य सामग्रियों से बनी हुई है, और ये खाद्य सामग्रियां पौधों के कौन से अंग से हमें मिलती है, वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए हम ये समझते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है बैगन का भरता। तो बैगन के भरते में सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए? बैगन, फिर मिर्च मसाले के रूप में, उसके बाद तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से। तो बैगन हमें कहाँ से मिलता है? पौधों के फलों से। मिर्च मसाले के रूप में, मिर्च मसाला हमें कहाँ मिलता है? पौधों के फलों से। अब हम बात करते हैं तेल की। जैसे तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या सींग तेल,
ये सारे तेल हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो वनस्पतियों के बीजों से प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पालक की सब्जियां। पालक की सब्जी में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पालक के पत्ते। अब ये पालक के पत्ते हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो वनस्पतियों की पत्तियों से। पॉइंट नंबर तीसरा, केले की सब्जी बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या चाहिए? केला चाहिए। ये केला हमें कहां से प्राप्त होता है? तो केला हमें केले के फलों से प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? फल। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। आई होप आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पॉइंट नंबर 3 समझा। अब हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? जंतु क्या खाते हैं। इस पॉइंट के पहले हमने ये सीखा था कि मनुष्य खाद्य पदार्थों के रूप में क्या क्या खाता है। अब हम बात करते हैं जीव जंतु खाद्य पदार्थों के रूप में क्या क्या खाते हैं। तो आप लोगों के घरों में पालतू प्राणी होंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, या कुछ लोग पक्षियों को भी पालते हैं, जैसे कबूतर, रंग बिरंगी चिड़िया और तोते। तो वो पशु पक्षी भोजन के रूप में क्या खाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को होगी। पर कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जिन्हें हम पालते नहीं हैं, पर वो भी कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। तो आज मैंने एक कॉलम बनाया है जिसमें हम ये समझेंगे कि कौन सा प्राणी अपने खाद्य पदार्थों के रूप में क्या खाता है। तो आइए हम इस कॉलम को समझते हैं। शेर। शेर कहाँ होता है? जंगलों में। और वो भोजन के रूप में क्या खाता है? पशु, जीव जंतु। शेर एक मांसाहारी प्राणी है और वो खाद्य पदार्थों के रूप में क्या खाता है? केवल मांस खाता है। इसलिए वो कैसा प्राणी है? एक मांसाहारी प्राणी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। छिपकली। छिपकली कहाँ होती है? हमारे घरों की दीवारों पर। वो क्या खाती है? वो दीवारों पर रहे हुए छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाती है। इसलिए छिपकली कैसी प्राणी है? एक मांसाहारी प्राणी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्ली। बिल्ली सभी अधिकतर घरों में देखने को मिलती है। बिल्ली एक पालतू प्राणी है और वो कैसी प्राणी है? एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी अर्थात मिश्राहारी। मिश्राहारी को हम सर्वाहारी कहते हैं और सर्वाहारी को हम मिश्राहारी कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, बस बोला अलग अलग जाता है। तो बिल्ली सर्वाहारी या मिश्राहारी क्यों है? क्योंकि वो भोजन के रूप में मांस भी खाती है, अनाज भी खाती है और दूध भी पीती है। तो जो जीव जंतु मांस, अनाज और दूध पीते हो वो कैसे प्राणी कहलाते हैं? सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं या मिश्राहारी प्राणी कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गाय। गाय एक पालतू प्राणी है। शहरों में कम, गांव में हमें अधिक घरों में हमें गाय देखने को मिलती है और गाय का दूध शुद्ध दूध माना जाता है, इसलिए गांव के लोग गायों को अधिक पालते हैं। तो गाय एक कैसा प्राणी है? वो एक शाकाहारी प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो भोजन के रूप में पत्तियां, घास, भूसा या अनाज खाते हैं, इसलिए वो कैसा प्राणी है? एक शाकाहारी प्राणी है। अब हम बात करते हैं मनुष्यों की। मनुष्य क्या क्या खाते हैं? अनाज भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्ली की तरह मनुष्य भी एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी अर्थात मांसाहारी प्राणी है, क्योंकि मनुष्य और बिल्ली या हम कहें कुत्ता, कुत्ता भी एक कैसा प्राणी है? सर्वाहारी प्राणी है। तो ये लोग खाने के रूप में मांस भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं और दूध भी पीते हैं। तो जो जीव जंतु इन तीनों चीजों का सेवन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। तो जीव जंतुओं के खाद्य पदार्थों के आधार पर जीव जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है शाकाहारी, दूसरा भाग है मांसाहारी और तीसरा भाग है सर्वाहारी अर्थात मिश्राहारी। तो हम इनकी परिभाषा समझते हैं। तो शाकाहारी किसे कहते हैं? जो जीव जंतु केवल खाद्य पदार्थों के रूप में साग सब्जी, अनाज और दूध का सेवन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी प्राणी कहते हैं। और जो जीव जंतु
खाने के रूप में मांस खाते हैं और केवल मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी प्राणी कहते हैं। और जो जीव जंतु मांस, अनाज और दूध, इन तीनों चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी या मिश्राहारी कहते हैं। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके हिसाब से हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगला पाठ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।